राम मंदिर से चिरने वाले लोगों को अब कुंभ मेले से दिक्कत है। जो लोग राम मंदिर से चिरते थे वो लोग अब कुंभ को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। चारा खा जाने वाले लोग कभी स्थिति नहीं बदलते हैं। स्थिति बदलने की जो क्षमता है वो एनडीए के पास है। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भागलपुर आए और उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लाडला शब्द कहकर संबोधित किया। एक ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लाडला शब्द कहकर पुकारा है। यह भी आश्वस्त किया है कि अगर एनडीए जीतती है बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होगा। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी देश के प्रधानमंत्री को? और लाडला शब्द पर भी बात हो रहा है क्योंकि 1 जनवरी को ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर नीतीश हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। कुछ ही दिन पहले 2-4-5 दिन पहले आपने राजद के एक भाई वीरेंद्र का बयान आपने सुना होगा, जब दिल्ली के शपथ ग्रहण प्रोग्राम में नीतीश जी नहीं गए तो उसी को लेकर इन्होंने कहा कि वो क्यों जाएंगे, वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। जदयू चाहती है कि इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा हो। हालांकि बीजेपी को इससे एतराज भी नहीं है, लेकिन बीजेपी कब क्या करे इसकी कोई गारंटी भी नहीं। एक जो और सुगबुगाहट है वो भी तेज हो चुकी है कि क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत का आगमन होगा, क्या उनकी एंट्री होगी। जदयू के कई नेताओं ने इस पर बयानबाजी किया है। कुल मिलाकर जदयू चाहती है कि नीतीश के बेटे का जो है राजनीति में एंट्री हो, क्योंकि सेहत, प्रांत, उम्र आदि को लेकर नीतीश कुमार पहले जैसे अब नहीं रहे। बिहार के बड़े नेता जीतन राम मांझी भी इस पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने भी एक तरह से समर्थन किया कि अगर निशांत आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक गीतकार का बेटा अगर गीतकार बनता है तो उसे होनहार कहा जाता है, एक आईपीएस का बेटा अगर आईपीएस बनता है तो उन्हें होनहार कहा जाता है, एक क्रिकेटर का बेटा अगर क्रिकेटर बनता है तो उन्हें होनहार कहा जाता है, लेकिन एक नेता का बेटा अगर नेता बने तो सवाल क्यों। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि इस पर आखिरी निर्णय नीतीश कुमार ने। लेकिन निशांत का राजनीति में एंट्री इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जिन सिद्धांतों को लेकर चलते हैं उनमें से 2 बहुत प्रमुख है। एक भ्रष्टाचार पर वो बात करते हैं, दूसरा परिवारवाद पर वो बात करते हैं। परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ राजनीति की पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार की बेटी की एंट्री क्या राजनीति में होगी, ये तो आने वाले भविष्य में पता चल पाएगा। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए और उन्होंने कई बड़े जो है उन्होंने घोषणा किया, मखाना बोर्ड का उन्होंने जिक्र किया और अपनी बातों को रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि साल के 365 दिन में 300 दिन ऐसा होता है कि मैं खुद मखाना का जो है सेवन करता हूं। इसके साथ कुंभ को लेकर भी उन्होंने बात छेड़ी और कहा कि जो लोग कल तक राम मंदिर से चिढ़ते थे आज उन्हें कुंभ से दिक्कत है। कुंभ को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जनता इसका हिसाब लेगी, जनता उसका हिसाब लेगी। कुंभ पर जो लोग भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं जनता देख रही है, जनता उन्हें सही समय पर सही जवाब देने का काम करेगा। नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखने के दरमियान बिहार के उस समय के राज को, जब राजद और कांग्रेस मिलकर शासन का काम किया करता था, उसे जंगल राज कहने से भी नहीं चुके। हालांकि नरेंद्र मोदी के स्पीच को लेकर बिहार के बड़े लीडर पप्पू यादव और तमाम तरह लोगों ने जो है बयानबाजी की है और सबने अपने अपने तरीके से जो है इसे देखने का काम किया है। जहां एनडीए से जुड़े नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की, उनके भाषण की जो है सराहना की है, इन्हें एक बेहतर कदम बताया है, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना की है और इसे एक सियासी जो रूपरेखा का जो है नाम दिया गया है। आपको क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री जो भागलपुर आए, उन्होंने जो भाषण दिया, जो बातें कही, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट में दे सकते हैं। पीएम मोदी ने एक तरह से भागलपुर की सरजमीन से खूंखार भरा निशाने पर रहे लालू यादव
और जो है कांग्रेस किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त उन्होंने जारी किया। 9 करोड़ 80 लाख किसानों को जो है किस्त मिला, जिनमें से 80 लाख किसान बिहार के थे। आने वाले वक्त में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। जब ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो उन्होंने लाडले शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, बिहार के विकास के बारे में सोचने वाले मुख्यमंत्री, बिहार को एक नई दिशा और दशा देने वाले मुख्यमंत्री ही एनडीए का जो है चेहरा होंगे। बात कर रहे थे नीतीश कुमार के बेटी निशांत की, क्या वो राजनीति में उनकी जो है एंट्री होना संभव है? इस तरह की बातें, अटकलों का दौर जो है वो चल भी रहा है और अटकलें यूं ही नहीं होती, उनके पीछे जो है एक कारण होता है। क्योंकि वो निशांत जो अब तक कभी खुलकर सामने नहीं आए, अब वो कैमरा में आने लगे हैं और अपने पिता के समर्थन में बोलने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें राजनीति सिखाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें राजनीति में लाने की जो है तैयारियां जोरों पर चल रही है? क्योंकि जदयू के नेता जो है वो चाहते हैं कि निशांत जो है राजनीति में एंट्री करे। कई सारे सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित किया, क्योंकि नीतीश जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनका मन कब डोल जाए, ये कब इधर से उधर हो जाए। क्योंकि बीते कुछ महीनों से नीतीश जी खामोश नजर आते हैं और उनकी खामोशी बड़ी खतरनाक होती है। जब भी चुप्पी तोड़ते हैं तो बिहार की राजनीति में भूचाल आता है और एनडीए किसी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि नीतीश उनसे दूर हटे। क्योंकि अब सवाल सिर्फ बिहार की सत्ता का नहीं है। अगर अब की बार नीतीश ने पलटी मारी तो बिहार के साथ साथ देश की सत्ता भी खिसक सकता है। लेकिन जदयू वालों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले नीतीश को निगल ले, जदयू को समाप्त कर दे। हालांकि बीजेपी को एतराज नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश ही हो, लेकिन जदयू वाले चाहते हैं कि इस पर मोहर लगे पूरी तरह से। एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा, सीएम का चेहरा नीतीश जी ही होंगे। आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट मुड़ता है और किधर का पासा किधर जाता है। तब तक हम आपसे विदा लेंगे और गुजारिश करेंगे कि फेसबुक पेज में है तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने सुना, इसके लिए बेहद धन्यवाद, शुक्रिया।